नमस्कार दोस्तों, आपका मेरे YouTube चैनल पे स्वागत है। खबर आ रही है 16 फरवरी को रूस यूक्रेन में हमला बोल देगा। अगर अभी भी आपने मेरा YouTube चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज इसे सब्सक्राइब कर लीजिए। यूएसए के इंटेलिजेंस डिपार्टमेंट की एक खुफिया रिपोर्ट में यह कहा गया है कि रूस 16 फरवरी को यूक्रेन में हमला बोल देगा। इस खबर के आने के बाद अंतर्राष्ट्रीय मीडिया पे और अंतर्राष्ट्रीय देशों पे एक खलबली सी मच गई है और इसका असर अर्थव्यवस्था पे दिखना शुरू हो रहा है। दुनिया के सभी शेयर मार्केटों पे इस खबर की इम्पैक्ट पड़ना शुरू हो चुका है। इसी बीच यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोदिमीर ज़ेलेंस्की ने अपनी जनता को कहा है कि इस इंटेलिजेंस रिपोर्ट को सीरियस लेने की जरूरत नहीं है, क्योंकि अमेरिका ने अभी तक इस रिपोर्ट को उनके साथ साझा नहीं किया है। वहीं इस क्राइसिस की बात करें तो अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन और रशिया के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के बीच परसों 1 घंटे से टेलीफोनिक बातचीत हुई। इसके बावजूद इस मैटर को अभी तक डिस्क्लेट नहीं किया गया है। फ्रांस के राष्ट्रपति ने भी मॉस्को जाके जो वहां पे पुतिन है उनसे मुलाकात की और अब माना जा रहा है कि जर्मनी के जो चांसलर है ओलाफ वो भी मॉस्को जाएंगे और राष्ट्रपति पुतिन से इसी विषय में बात करेंगे। उसके बाद वह यूक्रेन भी जाएंगे और वहां राष्ट्रपति व्लादिमीर से भी बातचीत करेंगे। यूरोपियन यूनियन के जो दोनों ही बड़े देश है फ्रांस और जर्मनी, ये नहीं चाहते कि इस वक्त किसी भी तरह से रूस यूक्रेन पे हमला बोले और यूरोप को एक बहुत बड़े संकट का सामना करना पड़े। क्या क्या संकट आ सकता है इसे डिटेल में आगे समझते हैं। इसी बीच अमेरिका के एनएसए ने कहा है कि रूस अगर यूक्रेन पे हमला करता है तो अमेरिका अपने नाटो साथियों की एक एक इंच जमीन की जिम्मेदारी निभाएगा, क्योंकि वो इसके लिए वचनबद्ध है और अमेरिका अपने वचनों को निभाएगा। इसी बीच अगर बात करें, रूस भी पीछे हटने के मूड पे नहीं लग रहा है दोस्तों। रूस ने काला सागर में अपने पनडुब्बियां युद्धपोतक जहाज का एक बहुत बड़ा अभ्यास कल से शुरू कर दिया है। इसी बीच अमेरिका ने भी काला सागर की तरफ अपने जंगी बेड़े को भेज दिया है। अगर आपको बताएं दोस्तों, इस वक्त यूक्रेन और रशिया बॉर्डर पे 1.25 लाख से ज्यादा रूसी सैनिक है, जबकि अपना बेलारूस और रूस दोनों मिलके बेलारूस के बॉर्डर से यूक्रेन पे युद्ध अभ्यास कर रहे हैं। तो माना जाए तो इस वक्त 1.5 लाख से ज्यादा रूस के सिपाही यूक्रेन को घेरे हुए हैं। तो इसी बीच रूस ने अब मॉस्को से अपने परमाणु हथियारों को यूक्रेन बॉर्डर की तरफ भेजना शुरू कर दिया है। इस वक्त रशिया के परमाणु हथियार यूक्रेन बॉर्डर से सिर्फ 30 किलोमीटर की दूरी पे है और इसी के साथ रशिया ने ट्रेनों के जरिए रसद, हथियार, टैंक और अत्यधिक इक्विपमेंट यूक्रेन बॉर्डर की तरफ भेजने शुरू कर दिए हैं। यह सामान यूक्रेन बॉर्डर की तरफ सीधे और बेलारूस की तरफ से भी भेजा जा रहा है। अगर माने यूक्रेन और को रशिया ने बेलारूस से यूक्रेन तक को मतलब 60% जो उसके बॉर्डर है इन्हीं दो देशों के साथ लगते हैं, वहां की तरफ भेज दिया है। इसी बीच इंटरनेशनल जहाज उड़ाने वाली कंपनियों ने अब यूक्रेन की जहाज लेने बंद कर दिए हैं। इसको सुचारू रूप से चालू करने के लिए यूक्रेन के राष्ट्रपति ने $552 बिलियन का एक भारी भरकम अपना फंड दिया है ताकि उनकी हवाई जहाज यात्रा सुचारू रूप से चल सके। इसी बीच अब इजराइल और अन्य यूरोपीय देशों ने भी अपने नागरिकों को पोलैंड की तरफ से यूक्रेन खाली करने के लिए कहा है, क्योंकि 16 फरवरी की तारीख अमेरिकी इंटेलिजेंस ने दी है। तो कोई भी देश ये नहीं चाहता कि उसके नागरिक इस वक्त ऐसी स्थिति में फंसे जहां देश में युद्ध हो रहा हो या उसकी संभावनाएं जताई जा रही हो। यहाँ पे बात करें यूक्रेन की, तो यूक्रेन में 4.5 करोड़ लोग रहते हैं और अब यूक्रेन के जो आम जनता है उन्होंने भी सेना की मदद करना शुरू कर दिया है। वो सेना के लिए
बाकी जैसे सिविल काम है, उनकी गाड़ियों में सामान भरना या उनके लिए जो कपड़े सिलना, वो बड़े पैमाने में करना शुरू कर चुके हैं। वहीं सेना ने भी अपने देश के जवान लोगों को और जो सेना की मदद करना चाहते हैं वॉलंटरी उन्हें हथियारों की ट्रेनिंग देना शुरू कर दिया है। एक खबर के अनुसार यूक्रेन के लोग कह रहे हैं कि वो अपने देश की आजादी के लिए कुछ भी कर सकते हैं। अगर इस वक्त जर्मनी और फ्रांस रूस को बनाने में नाकाम होते हैं तो यूरोप को एक भारी संकट का सामना करना पड़ेगा। यह संकट होगा तेल और गैस का। अगर आपको बता दें दोस्तों, इस वक्त यूरोप पे 80% गैस और तेल की सप्लाई रशिया से और बेलारूस से होती है। अगर रशिया के साथ युद्ध होता है तो रशिया एक इसी कदम से यूरोप को घुटने पे ला देगा, क्योंकि अगर हम बात करें यूरोप की, तो यूरोप पे घर पे जो यूज होती है गैस, वो सीधे रशिया से आती है। वो उस पाइपलाइन को अगर बंद कर देगा तो यूरोप पे खाना बनाने तक के लिए गैस नहीं होगी। तो ये एक बहुत बड़ा संकट है जिसके लिए फ्रांस के राष्ट्रपति और जर्मनी के चांसलर लगातार रशिया से बातचीत कर रहे हैं और वो उन्हें डिप्लोमेटिकली समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि वो यूक्रेन पे हमला ना बोले। इसी बीच नाटो ने भी साफ कहा है कि अगर यूक्रेन पे हमला होता है तो रशिया को इसकी भारी कीमत चुकानी पड़ेगी और रशिया पे बहुत ही बड़े बड़े प्रतिबंध लगाए जाएंगे दोस्तों। तो अगर बात करें रशिया की, तो रशिया के राष्ट्रपति ने साफ कह दिया है कि अगर नाटो ने यूक्रेन को अपनी सदस्यता दी या यूक्रेन ने नाटो की सदस्यता ली तो वो पीछे नहीं हटेंगे। और अगर दोस्तों माना जाए आज की डेट पे भी रशिया सैन्य में सुपर पावर है। अमेरिका की सैन्य शक्ति उसके सामने ठहरती भी नहीं है। इसीलिए अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने कहा है कि उनकी सेनाओं को दुनिया की सबसे बड़ी सैन्य शक्ति से लड़ने के लिए तैयारी शुरू करनी चाहिए, क्योंकि रशिया इकोनॉमिक रूप से तो वीक है लेकिन वो सैन्य और टेक्नोलॉजी में बिल्कुल कमजोर नहीं है। उसने ये साबित किया है हर वर्ल्ड वार में, और उसने ये साबित किया है हर युद्ध में, क्योंकि लाल सेना सिर्फ इसलिए जानी जाती है क्योंकि वो खूंखार है और किसी भी सेना को किसी भी वक्त घुटने पे ला सकती है। और बात करें यूरोप की, तो यूरोप के पास तो अपनी सेना ही नहीं है। पूरे यूरोप पे अगर रशिया चाहे तो कुछ दिनों और हफ्तों में कब्जा कर सकता है, क्योंकि यूरोप की जो सुरक्षा है उसकी जिम्मेदारी अमेरिका की है। तो अमेरिका के लिए एक सरदर्द बढ़ता ही जा रहा है, जहां पुतिन ने साफ कह दिया है कि यूक्रेन या तो आजाद रहे या नाटो का सदस्य ना बने, नहीं तो रशिया यूक्रेन में हमला जरूर करेगा। तो अगर आपकी एक और बात बताते चले दोस्तों कि रशिया में जो परमाणु हथियार हैं वो सबसे ज्यादा हैं, अमेरिका से भी ज्यादा हैं, और उसने साफ कर दिया है कि वो यूक्रेन को नाटो की सदस्यता रोकने के लिए किसी भी कीमत पे जाएगा, क्योंकि अब उसने परमाणु हथियारों की फुटेज मीडिया पे दिखा दी है, जहां पे उनकी मूवमेंट दिखाई जा रही है कि वो यूरोप की तरफ चल पड़े हैं। इसलिए अब यूरोप भी घुटनों पे आ रहा है, क्योंकि यूरोप पे अगर बात करें तो रशिया के परमाणु हथियारों से बचने की कोई भी शील्ड मौजूद नहीं है। और वहीं अमेरिका किस किस देश को बचाएगा। इसलिए माना जा रहा है कि अगर युद्ध हुआ तो ये तीसरा विश्व युद्ध जरूर होगा। इसी बीच चीन ने भी ताइवान की सीमा पे युद्धाभ्यास शुरू कर दिया है। तो ये चीन और रूस की एक जुगलबंदी है, जहां पे वो अमेरिका को बताना चाहते हैं कि अगर तुम यूरोप की तरफ जाओगे तो हम ताइवान पे कब्जा करेंगे, और तुम ताइवान की तरफ आओगे तो हम यूरोप पे कब्जा करेंगे। देखते हैं अमेरिका इस चक्रव्यूह से कैसे निकलेगा। इस खबर पर बने रहेंगे दोस्तों। आप भी मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। जय हिंद।